परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, संत महात्मा अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि ये काम ज़रूर कर लेना जिससे आगे चलकर हमें तकलीफ़ नहीं होगी। आइए जानते हैं वो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए। एक कहानी से समझते हैं। संगत जी, एक बार यमदूत 4 आदमियों को लेकर स्वर्ग के दरवाजे के बाहर पहुंचा। इन 4 व्यक्तियों में पहला मंत्री था, दूसरा एक व्यापारी था, तीसरा पंडित था और चौथा एक गरीब मजदूर था। चारों में से किसी को भी नहीं पता था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और किसको नरक में भेज दिया जाएगा। चारों लोग स्वर्ग का दरवाज़ा खोलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। सबसे पहले मंत्री बोला, मैं बहुत प्रसिद्ध मंत्री हूँ। मैंने धरती पर बहुत पुण्य किए हैं, दान धर्म के बहुत कार्य किए हैं। मेरे राज्य के लोग मुझसे बहुत खुश थे, इसीलिए मैं ही स्वर्ग में जाऊँगा। इसी तरह से व्यापारी ने कहा, मैंने धरती पर बेशुमार धन कमाया और उस धन से मैंने बहुत लोगों की मदद की, भूखे को खाना खिलाया है, बड़े बड़े लंगर चलाए हैं, इसीलिए मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। उन दोनों की बातों को सुनकर पंडित ने कहा, चाहे तुम लोग कुछ भी कहते रहो, लेकिन स्वर्ग तो मैं ही जाऊंगा, क्योंकि सबको पता है कि पंडित दिन रात भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और लोगों से भी करवाते हैं। एक पंडित से ज़्यादा भगवान का जाप और किसी ने नहीं किया होता, इसीलिए मेरा स्वर्ग में जाना तय है। जब तीनों ने अपनी अपनी बात कह दी तो उन्होंने मजदूर की तरफ देखा, जो चुपचाप बिना बोले नज़र झुकाए खड़ा था। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर से देवदूत निकला और दरवाजे पर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें सभी के कर्मों का लेखा जोखा था। देवदूत ने सबसे पहले मंत्री को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं? मंत्री ने कहा, मेरा राज्य बहुत बड़ा था और मैंने अपने राज्य के लोगों के लिए बहुत काम किया है। मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे और आनंद से रहते थे। मैंने हमेशा अपने राज्य के ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है। मैंने उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। यही मेरे जीवन के सबसे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने राजा की बात सुनकर अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद कहा, तुम सच बोल रहे हो। तुम्हारे राज्य के लोग बहुत सुखी थे। तुमने ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी खूब की है, लेकिन कुर्सी के लिए तुमने बहुत सी बेईमानियां भी की हैं। तुम्हारी वजह से हुए दंगों में हजारों लोगों की जान भी गई थी और तुमने अपने राज्य और उनके लोगों के लिए जो काम किए वो तुमने मन में दोबारा मंत्री बनने की इच्छा को लेकर किए थे। निस्वार्थ भाव से कुछ किया है तो बताओ। इस पर मंत्री साहब नजरें झुकाए चुपचाप खड़े रहे। फिर देवदूत बोले, इसीलिए तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। इसके बाद देवदूत ने व्यापारी की ओर देखा और उससे पूछा, तुमने अपने जीवन में क्या अच्छे काम किए हैं? व्यापारी ने कहा, मैंने अपने जीवन काल में सैकड़ों लोगों का पेट भरा है और बहुत दान पुण्य भी किया है, और इसके साथ साथ बेघर लोगों को मैंने घर बनाकर भी दिया है। यह मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में देखा और कहा, तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है उन पैसों को कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने झूठ बोले, कितनी बेईमानी की, लोगों को धोखा दिया। इसीलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब देवदूत ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, आपने अपने जीवन में
कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं। पंडित ने देवदूत की बात सुनकर कहा, मैंने अपने जीवन काल में अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ किए हैं और दिन रात भगवान के नाम का जाप किया है। इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने पंडित की बात सुनकर फिर से अपनी पुस्तक के अंदर देखा और पंडित से कहा, आपने ज्ञान तो अनगिनत लोगों को दिया है, लेकिन उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने अपने जीवन काल में यज्ञ, पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया। तुमने जितने भी यज्ञ हवन किए वो सब धन कमाने के स्वार्थ से किए हैं, इसीलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। पास खड़ा मजदूर देवदूत की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। वह सोच रहा था कि जब इतने बड़े बड़े पुण्य करने वाले लोगों को स्वर्ग में जगह नहीं दी जा रही, तो मेरी क्या औकात। मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह अब तक जिन्हें महान समझता था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर जाकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता था, उनकी यहाँ पर कोई कीमत ही नहीं थी। देवदूत ने मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले वह उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, उससे पहले ही मजदूर ने कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं किया। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च दिया करता। इसीलिए दान धर्म के लिए मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था। फिर लोगों की मैं सेवा कैसे करता, क्योंकि काम के बाद मुझे जो थोड़ा सा समय मिलता उसको मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और मंदिर जाकर भगवान ने जो मुझे यह जीवन दिया है उसके लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और सुबह हर रोज़ जल्दी उठकर जितना मुझसे हो सकता था प्रभु के नाम का सिमरन कर लेता था। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर तक देखता ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा, तुम याद करके बताओ कि तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हाँ, मुझे याद आया, एक बार मैं बहुत भूखा था और अभी खाना खाने बैठा ही था कि एक बहुत ही कमज़ोर सी अम्मा जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, वह मेरे पास आ गई और मेरे खाने को देखने लगी। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी और उस दिन मैं खुद भूखा ही सोया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराए और बोले, तुमने निस्वार्थ भाव से अपने माँ बाप की सेवा की। जैसा भी जीवन में तुम्हें मिला उसके लिए भगवान का शुक्रिया किया। सुबह जल्दी उठकर परमात्मा के नाम का सिमरन किया और निस्वार्थ भाव से एक ज़रूरतमंद को अपना भोजन दे दिया। तुम्हारे जैसी आत्माओं की ही स्वर्ग में ज़रूरत है। फिर देवदूत मजदूर को बड़े आदर सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेकर चले गए। संगत जी, जैसा कि हमने समझा कि निस्वार्थ भाव से की गई किसी ज़रूरतमंद की मदद हर दम और हर हाल में प्रभु का शुक्रिया, माता पिता की सेवा और प्रभु के नाम का सिमरन, नाम की कमाई, ये 4 ऐसे काम बताए गए हैं जिनके बिना इंसान का पार उतारा नहीं हो सकता। संगत जी, आशा करती हूँ आपको ये साखी अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी साखियाँ सुनना आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को
ज़रूर दबा दीजिए। हम हर रोज़ इस चैनल पर रूहानियत से भरी साखियाँ लेकर आते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।